आदर्श किसको माने? अभक्ष पदार्थों का और अभक्ष पेय पदार्थों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो फिर लोग उसी की ओर आकर्षित। नहीं, वो आदर्श थोड़ी है। वो करोड़ों का गुलाम है और रुपए का गुलाम है, भोगों का गुलाम। वो आदर्श थोड़ी हो सकता है। एडवर्टाइज करने वाला आदर्श होता है? आदर्श की एडवर्टाइज नहीं होती, आदर्श का प्रभाव होता है। बिना किसी एडवर्टाइज के प्रभाव। हमें आदर्श मानना, जो धर्म से चलता है उसको आदर्श हम मानते हैं, जो भगवान को भजते हैं उनको हम आदर्श मानते हैं। रुपया कमाने का अगर आदर्श देखोगे तो बहुत नीचे गिरते चले जाओगे। तो कोई घूस से रुपया कमाना है, कोई जुआ आदि के द्वारा। हम माना कभी जीत गया, लेकिन जो जीत गया वो अमर पद प्राप्त कर लिया क्या? देखना उसके अंदर कैसी वासना आएंगी, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। अरे महाराज, धर्म के अवतार युधिष्ठिर ने जुआ खेला तो 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। भले जीत जाओ लेकिन इतना दुर्वासनाओं में फंस जाओगे कि नष्ट हो जाओगे। तो ये बातें मानना चाहिए सबको, आदर्श मानना चाहिए संतों को, उन संतों को जो भगवान में तन्मय है। मानते हो ऐसे परमात्मा है, ये बात गुरु की मान लो और आराधना करो। भगवान दिखाई न दे तो मुझे बताना। अगर हमें दिखाई न देते तो बहुत जिद्दी स्वभाव के थे, हम पूरी सभा में यही कहते कि ये सब नाटक है, ऐसा हम बोल देते। बिल्कुल नहीं डरते, क्योंकि पूरा जीवन उनको दिए। पर हम आपको कह रहे हैं कि आप हमसे बहुत दूर हैं, शरीर हमसे बहुत दूर है, लेकिन मेरे प्रीतम मेरे से दूर है। एक एक क्षण, एक एक पल वो हमारे साथ रहते हैं। अनुभूत केवल की छाती का विषय नहीं, दृष्टि में भी, मन में भी और तन में भी उन्हीं का रंग समाया हुआ है। उनके सिवा कोई है नहीं। और हम आप में भी उन्हीं को देखकर बात कर रहे हैं, हम आप में भी उन्हीं को देख करके हाथ जोड़ते हैं। आपको जो प्यार देते हैं अपने प्रीतम को दे रहे हैं। सब रूपों में मेरे प्रीतम। हमें तो जैसे तुम्हें प्रीतम नहीं दिखाई दे रहे, मुझे प्रीतम के सिवा और कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब आप प्रश्न करते हो तो प्रश्नकर्ता के रूप में तो परमात्मा तुम में है, बाहर है, भीतर है, सर्वत्र है। कुछ महिला भक्त मंदिर में बहुत कम वस्त्र परिधान करके आते हैं। हम जब उनसे कहते हैं तो कहते हैं कि हमारी मर्जी, तुम्हें क्या अधिकार। नहीं सुनेंगे। आप कहोगे तो आपके ऊपर वचन और हो सकता है कटुता का व्यवहार हो जाए। कोई प्रश्न करे तो उसका उत्तर दिया जा सकता है। महाराज जी, हम लोग ऐसे वस्त्र पहनते हैं, क्या ठीक है? तो फिर बोल सकते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं। और ऐसे आप बोलोगे तो फिर बहुत ही गलत हो जाएगा। बहुत ही गलत शब्द का प्रयोग हो सकता है, बहुत ही गलत शब्द का प्रयोग। संसार का बहुत विचित्र स्वरूप है, क्योंकि जब तक आप नहीं बदलना चाहेंगे तब तक ऐसे केवल फालतू बोलने से नहीं चलेगा। वो सामने सुधरना चाहे तो उसको हो सकता है। मन और इंद्रिय की गुलामी को स्वतंत्रता माना गया है, शास्त्र और गुरुजनों की आज्ञा को परतंत्रता माना गया है, इसीलिए प्रभाव नहीं पड़ सकता। अब हमको अपने को बचाना है। यदि मेरी बहन हो तो क्या अपने बहन के अंगों को देखकर मुझे काम आएगा क्या? तो मैं अपनी दृष्टि को पावन करूं। अब समाज को पावन करने की सामर्थ्य भगवान में है। कहेंगे इससे कैसे बचें? अंदर ही बार बार आता है जो कुछ तो लोग कहेंगे, जितना उनका दिमाग उतना कहेंगे। अगर हम लोगों के लिए जिए तब तो छोड़ दो कि तुम सुख शांति से जी सकते हो। लोगों का अलग दिमाग रहता है और सब लोगों की वृत्ति को हम प्रसन्न कर सके ऐसा असंभव। अपनी मस्ती में चले, लोग क्या कहते हैं ये हमें मतलब। हमको ये देखना है कि हम गलत तो नहीं है ना। अगर हम गलत हैं, लोग हमको गलत कह रहे हैं तो हमें सुधार करना चाहिए, हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। और अगर हम सही चल रहे हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्यो व्यवस्थित हो, फिर लोग क्या कहते हैं इस पे हमें ध्यान देना। लोग हमारा उपहास करते हैं तो करने दीजिए, वो गलत है, आप सही है, कहीं संकोच मत कीजिए उनके उपहास से नहीं। बहुत से ऐसे सात्विक बच्चे हैं जिनको बच्चे उपहास करते हैं, शराब न पीने पर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चक्कर में ना पड़ने पर, कोई नशा न करने पर कहते हैं अरे पुराने जमाने। हाँ, चुप हो जाओ, तुम पवित्र हो, तुम्हारी उन्नति होगी। एक दिन वो ऐसे जाल में फंसेंगे माया की, बहुत बुरी तरह उनकी दुर्दशा हो जाएगी।